आज हम बात करेंगे हर्शी और चेस के एक्सपेरिमेंट की। अब हर्शी और चेस ने जो एक्सपेरिमेंट किया था मैं तो उस एक्सपेरिमेंट का सबसे पहले देख लेते हैं कि पर्पस क्या था। किस लिए किया था ये एक्सपेरिमेंट। तो इसका पर्पस था बेसिकली टू डिटरमिन द जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियोफेज। यानी ये जो इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, इसका पर्पस क्या था। बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल जो है ये आइडेंटिफाई करना चाहते थे कि मिसाल के तौर पे अगर ये एक बैक्टीरियोफेज है, आपको पता है बैक्टीरियोफेज का जो वायरस, जो बैक्टीरिया पर अटैक करने वाला वायरस है, इसको हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज कहते हैं। तो इस बैक्टीरियोफेज के अंदर आउटर कोट जो है इसका प्रोटीन का बना हुआ होता है और डीएनए होता है। इसमें ये प्रोटीन है और ये डीएनए। तो ये देखना ये चाह रहे थे कि जब बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया पर अटैक करता है तो बैक्टीरिया के अंदर ये एज अ जेनेटिक मटेरियल किस चीज़ को एंटर करता है, डीएनए को एंटर करता है या प्रोटीन को एंटर करता है या दोनों को ही एंटर करता है। तो ये चीज़ जो है वो डिटरमिन करना चाह रहे थे, बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल जो है वो बेसिकली क्या है, इसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो कहाँ पर होती है, किसके जरिए ये अपने आप को क्या करता है, बैक्टीरिया के सेल के अंदर रेप्लिकेट करता है। तो अपने एक्सपेरिमेंट में इन्होंने जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल इस्तेमाल किया उसमें एक तो बैक्टीरियोफेज इस्तेमाल किया, बैक्टीरियोफेज वायरस को इस्तेमाल किया। और किसके आइसोटोप इस्तेमाल किए, सल्फर और फॉस्फोरस के आइसोटोप इस्तेमाल किया। सल्फर का जो आइसोटोप इस्तेमाल किया था P35 यूज़ किया था, और फॉस्फोरस का जो आइसोटोप इस्तेमाल किया था P32 यूज़ किया था। और साथ में सेंट्रीफ्यूज मशीन जो है वो यूज़ की। तो ये इनका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था, ये चीज़ें इस्तेमाल की थी अपने जो है वो एक्सपेरिमेंट में। और अब अगर हम बात करें मेथड की, तो इन्होंने मेथड क्या यूज़ किया था। तो चलिए सबसे पहले मैं इसका मेथड आपको बता देता हूँ, उसके बाद फिर जो है वो के बाद में मैं आपको इसको जो है वो आपको बुक में जो पॉइंट्स लिखे हैं मैं वो रीड करवा दूंगा। लेकिन सबसे पहले इसका मेथड देखें इन्होंने किया क्या था। तो देखो इन्होंने क्या किया कि एक मिसाल के तौर पे आप देखो, ये एक बैक्टीरियोफेज वायरस है, ये एक बैक्टीरियोफेज वायरस है फॉर एग्जाम्पल। ये एक दूसरा बैक्टीरियोफेज जो है वो वायरस है, ये इसका डीएनए है। और बाहर इसके क्या है, ये प्रोटीन है। आपने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ी होगी बैक्टीरियोफेज वायरस की स्ट्रक्चर, हेड होता है, टेल होती है इसके, ये टेल फाइबर्स होते हैं। अब इन्होंने क्या किया, एक मीडियम बनाया, तो ये मीडियम बना लिया और इस मीडियम में रखे, इस मीडियम के अंदर इन्होंने रख दिए, डाल दिए इस मीडियम के अंदर फॉस्फोरस के आइसोटोप। चलिए इस फॉस्फोरस के आइसोटोप को इस ग्रीन कलर से शो कर देता हूँ। इसमें डाल दिए फॉस्फोरस के आइसोटोप और ये एक दूसरा मीडियम बनाया और इस मीडियम में डाल दिए किसके आइसोटोप, सल्फर के आइसोटोप इसमें जो है वो डाल दिए। P35 ये क्या हो गया, सरसों के आइसोटोप। इसके बाद क्या किया, इन बैक्टीरिया को जो है वो इस मीडियम में क्या किया, इस मीडियम के अंदर इन बैक्टीरियोफेज वायरस को डाल दिया। फॉर एग्जाम्पल इसको इसमें डाल दिया और इसको इसमें डाल दिया। अब क्या होगा, जब इस बैक्टीरियोफेज वायरस को इस मीडियम में डाला होगा तो ये जो फॉस्फोरस का आइसोटोप P32 है, तो फॉस्फोरस कहाँ पर होता है, डीएनए में। फॉस्फोरस कहाँ मौजूद होता है, बैक्टीरियोफेज के डीएनए में। तो ये फॉस्फोरस कहाँ पर जाकर अटैच हो गया होगा, ये फॉस्फोरस जाकर अटैच हो गया होगा इसके डीएनए में। और जो सल्फर होता है वो बैक्टीरिया के कहाँ पर, बैक्टीरियोफेज वायरस के कहाँ मौजूद होता है, उसके प्रोटीन में। तो ये P32 कहाँ जाकर अटैच हो गया होगा, इसके प्रोटीन। मतलब जब इन वायरस को इस मीडियम के अंदर डाला होगा तो इस तरीके से जाकर ये क्या हो गए होंगे, अटैच हो गए होंगे। फिर इसी मीडियम के अंदर, इसी मीडियम में क्या डाल दिया इसके अंदर जो है वो, अब इन्हीं जो ये लेबल बैक्टीरियोफेज थे, इस मीडियम के अंदर ये वाला है, इस मीडियम में ये बैक्टीरियोफेज है। चलो मैं दोबारा बना देता हूँ इसको, मीडियम के अंदर ही मैं जो है वो इसको शो कर देता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। तो मिसाल के तौर पे देखें, ये एक मीडियम है, अच्छा, करके शो कर देता हूँ इस मीडियम को। ये एक मीडियम बनाया था और ये दूसरा मीडियम। अब इस मीडियम में हमने डाल दिए थे फॉस्फोरस के आइसोटोप
मतलब P32, और इस मीडियम में डाल दिए थे इसके आइसोटोप, यहाँ पर हमने डाल दिए थे सल्फर के आइसोटोप S35। फिर इस मीडियम के अंदर हमने डाला किसको, इस मीडियम में हमने डाल दिया बैक्टीरियोफेज वायरस को। बैक्टीरियोफेज वायरस में बाहर की तरफ प्रोटीन है और अंदर की तरफ क्या है, अंदर की तरफ डीएनए। तो क्या हुआ, इस वाली जगह पर इसको मैं 1 कह देता हूँ, इसको मैं 2। इसमें क्या हुआ होगा कि ये जो इसका फॉस्फोरस है, क्योंकि ये डीएनए में होता है तो फॉस्फोरस डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट कर गया, और जो सल्फर जो होता है वो प्रोटीन में होता है, तो इस वजह से ये सल्फर किसके साथ इनकॉर्पोरेट कर गया, इसके प्रोटीन के साथ इनकॉर्पोरेट कर गया। और जिसका जो डीएनए होता है वो किसी भी चीज़ से लेबल नहीं है। इसका जो लेवल है, इसका डीएनए लेवल हो गया P32 से, और इसका प्रोटीन लेवल हो गया किससे, S35 से। अब इसके बाद क्या हुआ, ये जो लेबल बैक्टीरियोफेज वायरस थे, फिर इसमें मीडियम में एंटर कर दिया क्या, बैक्टीरिया। इनको किस पर अटैक कराया गया, इन पर अटैक कराया गया। इनको जो है वो बैक्टीरिया दिया गया अटैक, इस पर अटैक करने के लिए या इसको इन्फेक्ट करने के लिए। अब हमें पता है कि बैक्टीरियोफेज वायरस अपना डीएनए एंटर करता है किसमें, बैक्टीरिया में। लेकिन जिस वक्त ये एक्सपेरिमेंट हो रहा था उस वक्त इन लोगों को ये बात पता नहीं थी। हुआ क्या होगा कि यहाँ से इसने जो है वो अपना, इसका जो ये डीएनए है ये एंटर हो गया होगा इस बैक्टीरिया में। और हमें पता है कि प्रोटीन कहाँ रह जाता है, प्रोटीन बाहर ही रह जाता है। और इसका भी जो है वो ये डीएनए जो है वो कहाँ एंटर हो गया होगा, इस 2 वाले में भी इसका ये डीएनए एंटर हो गया होगा इस बैक्टीरिया में। और प्रोटीन कहाँ रह गया होगा, प्रोटीन जो है वो बाहर ही रह गया। अब इसके बाद क्या किया, इस मीडियम को जो है वो क्या किया गया, सेंट्रीफ्यूज किया गया। अब सेंट्रीफ्यूज की टेक्निक भी आपने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ी होगी, कि हम डेंसिटी की बुनियाद पर क्या करते हैं, यहाँ पर चीज़ों की सेपरेशन करते हैं। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पर अगर आप देखें, तो मैं एक टेस्ट ट्यूब में लेकर इस मीडियम को, ये जो पूरा मीडियम है, मैंने इसको किस में लिया है, टेस्ट ट्यूब में रख कर मैं फिर एक सेंट्रीफ्यूज मशीन में इसको रखूंगा। जब मैं इसको सेंट्रीफ्यूज में रखूंगा, तो अब क्या होगा कि वायरस का जो साइज है वो स्मॉल है, तो वायरस के जो प्रोटीन है और जो वायरस है वो कहाँ आ जाएंगे, ऊपर की तरफ आ जाएंगे। और ये जो बैक्टीरिया है, ये थोड़ा अगर उससे हैवी है तो ये कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा नीचे आ जाएगा, ये इसके नीचे पैलेट, मतलब ये नीचे की तरफ जो है वो क्या हो जाएगा, नीचे वाले साइड में बैठ जाएगा। साथ में अगर कुछ फॉस्फोरस के आइसोटोप होंगे तो वो भी बाहर की तरफ ही होंगे। ये जो है वो नीचे आ गए। और इसी तरीके से जब हम यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर भी यही होगा। जब इसको हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे, तो जो बैक्टीरियोफेज वायरस, जो बैक्टीरियोफेज का जो वो प्रोटीन था, प्रोटीन का जो कोड था, वो कहाँ आ जाएगा, वो चला जाएगा कहाँ की तरफ, वो जो है वो ऊपर आ जाएगा। और इसके अलावा जो बैक्टीरिया है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। अब जब हमने जो है वो इस बैक्टीरिया को निकाल कर इसका एनालिसिस किया, इन दोनों बैक्टीरिया को निकाल कर, तो एनालिसिस में पता लगा कि जो 1 वाला जो बैक्टीरिया है, यहाँ पर हमें नजर आया फोस्फोरस का आइसोटोप, और यहाँ पर हमें दूसरे वाले के बैक्टीरिया में हमें सल्फर का कोई आइसोटोप नजर नहीं आया। तो ये एक्सपेरिमेंट किस चीज को शो कर रहा है, वो इस चीज को शो कर रहा है कि प्रोटीन जो है वो बैक्टीरिया के सेल में एंटर नहीं होता। अगर प्रोटीन बैक्टीरिया के सेल में एंटर होता, तो यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं बैक्टीरिया के सेल के अंदर क्या नजर आता, सल्फर का आइसोटोप S35 यहाँ पर कहीं ना कहीं नजर आता, लेकिन कहीं नजर नहीं आया। और क्योंकि इसमें डीएनए के साथ फॉस्फोरस का आइसोटोप लगा था, तो यहाँ पर क्या नजर आ गया, यहाँ पर फॉस्फोरस नजर आया P32। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या शो कर रहा है, वो इस बात को शो कर रहा है कि बैक्टीरियोफेज का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, वो होता है बेसिकली जो है वो डीएनए। और इसको अगर हम बैक्टीरिया, यहाँ पर जब डीएनए एंटर हो गया,
तो उसके बाद क्या होगा, इस बैक्टीरिया की पूरी एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करेगा, ये डीएनए। आपने लाइटिक साइकिल पढ़ी होगी। फिर इस डीएनए के कहने पर ये बैक्टीरिया बहुत सारे बैक्टीरियोफेज बनाएगा, डॉटर फेज बनाएगा। और इन डॉटर फेज के अंदर भी हमें जो फॉस्फोरस के जो है या डीएनए जो है वो हमें मिलेगा, फॉस्फोरस वाला। और यही वाले बैक्टीरियोफेज जो रिलीज होंगे तो इनमें भी हमें ये डीएनए मिलेगा। हमें यहाँ पर कहीं पर भी जो है वो सल्फर, नए बैक्टीरियोफेज भी बनेंगे तो उनमें सल्फर मौजूद इस वाले में, टू वाले में नहीं होगा। तो चलें अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपकी बुक में जो पॉइंट्स लिखे हैं उनको रीड कर लेते हैं। मैंने बता दिया था कि इनका पर्पस क्या था, एक्सपेरिमेंट का पर्पस ये था कि ये जेनेटिक मटेरियल देखना चाहते थे कि बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। अपने इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या यूज़ किया, बैक्टीरियोफेज यूज़ किया, मैंने भी आपको बता दिया। आइसोटोप यूज़ किए सल्फर और फॉस्फोरस के। सल्फर का आइसोटोप जो यूज़ किया S35, और फॉस्फोरस का जो यूज़ किया P32। इसके अलावा सेंट्रीफ्यूज मशीन जो है वो यूज़ की थी। अब अगर हम मेथड की तरफ आ जाएं कि उन्होंने मेथड क्या यूज़ किया था, तो मेथड में सबसे पहले द लेबल द डीएनए ऑफ बैक्टीरियोफेज विद अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप फॉस्फोरस। यानी फॉस्फोरस का कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटोप था, P32। यानी जो बैक्टीरियोफेज था, ये भी मैंने आपको बता चुका था कि ये जो बैक्टीरियोफेज है, मिसाल के तौर पे एक बैक्टीरियोफेज है या ऐसे ही कोई दूसरा भी एक बैक्टीरियोफेज ले लिया, तो क्या किया कि इसका जो डीएनए था, डीएनए को किससे लेबल कर दिया, फॉस्फोरस के आइसोटोप से, मतलब P32 से। एंड प्रोटीन कोड विथ सल्फर आइसोटोप, ये दूसरा बैक्टीरियोफेज है, इसके प्रोटीन कोड को जो है वो सल्फर के आइसोटोप यानी P32 से क्या कर दिया, ये लेबल कर दिया, सॉरी S35 से लेबल कर दिया। ये काम किया इन्होंने। इसके बाद लेबल वायरस परमिट टू इन्फेक्ट बैक्टीरिया। अब ये जो लेबल वायरस थे इनको इन्फेक्ट कराया गया किसके ऊपर, बैक्टीरिया पर। ये दोनों को अलो किया कि अब ये किस पर अटैक करें, ये अटैक करें किसके ऊपर, ये अटैक करें बैक्टीरिया के ऊपर, ये अटैक करें या इसको इन्फेक्ट करें। उसके बाद देखते हैं इनके एक्सपेरिमेंट आगे जो है वो। के बाद soon after the injection, bacterial cell were separated from मीडिया कंटेंट विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूज मशीन। अभी मैंने आपको बताया कि जब इन्होंने ये एक मीडियम बनाया था, मैंने आपको बता दिया था पहले, मीडियम के अंदर जो है वो बैक्टीरियोफेज वायरस भी डाल दिए थे और बैक्टीरिया भी डाल दिया था। अब जब बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर दिया बैक्टीरियोफेज वायरस ने, इसमें 3 से 4 घंटे लग जा छोड़ा इसको, जब इसने इसको इन्फेक्ट कर दिया तो फिर क्या किया गया, अब ये जो मटी मीडिया था जिसके अंदर ये बैक्टीरिया थे, इन बैक्टीरिया को इस बैक्टीरियोफेज वायरस से क्या कर लिया गया, अलहदा कर लिया गया सेंट्रीफ्यूज के जरिए। आपको बताया सेंट्रीफ्यूज टेक्निक के जरिए हम डेंसिटी की बुनियाद पर, अभी मैंने आपको बताया कि इनको क्या कर दिया, इनको अलहदा कर दिया। अलहदा करने के बाद फिर कहता है कि मीडिया कंटेंट एंड बैक्टीरियल सेल वर एनालाइज। इन्हें जब उन्हें अलहदा कर लिया तो वो जो मीडिया कंटेंट था और बैक्टीरियल सेल को क्या किया, एनालाइज किया गया। मिसाल के तौर पे ये हमने जो लिया, इसके अंदर ये मीडिया कंटेंट नहीं, मतलब ये जो है ये क्या है, ये है मीडिया कंटेंट, और यहाँ पर क्या है, ये बैक्टीरियल सेल। और ऐसे ही जो दूसरा बैक्टीरिया था उसका भी हम यहाँ पर यहाँ निकाल लेंगे उसको। ये भी इसका जो है बाहर वाला मीडिया कंटेंट है, और ये क्या है, अंदर की तरफ क्या है, ये बैक्टीरियल सेल है। दोनों को जो है वो एनालाइज किया गया। जब दोनों को एनालाइज किया, इन दिस एनालिसिस P32 वॉज फाउंड इन बैक्टीरियल सेल। यानी बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या मौजूद था, P32 मौजूद था। क्या मौजूद था, P32 इसमें मौजूद था। वाइल S35 फाउंड इन द मीडियम, जबकि S35 जो है वो कहाँ मिला, वो हमें यहाँ पर मीडियम के अंदर तो मिल गया S35, लेकिन बैक्टीरिया, यहाँ पर बैक्टीरिया के सेल के अंदर S35 हमें नहीं मिला। तो मतलब इसका क्या है, इसका मतलब ये है कि जो S35 था प्रोटीन, वो बैक्टीरिया के सेल के अंदर गया ही नहीं, वो सिर्फ मीडियम के अंदर रहा। जबकि P32 जो था वो डीएनए के साथ अटैच होके कहाँ चला गया, सेल के अंदर जो है वो चला गया। तो अब जो उन्होंने, द ऑब्जर्वेशन क्लियरली शो डेट ड्यूरिंग इन्फेक्शन, अभी ऑब्जर्वेशन क्लियरली शो कर रही है कि इन्फेक्शन के दौरान क्या हुआ, फॉस्फोरस
P32 labeled DNA of bacteriophage was injected into the bacteria cell। यानी बैक्टीरियल सेल के अंदर जो डीएनए था, जो फॉस्फोरस का आइसोटोप P32 से लेबल हुआ था, वो इंजेक्ट हुआ था। वाइल द सल्फर का जो आइसोटोप S35 लेवल प्रोटीन कोड जो था, वो कहाँ रह गया था, वो बाहर की तरफ ही रह गया था। अब कंक्लूजन इसकी क्या निकलती है? उसकी कंक्लूजन यही निकलती है कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियोफेज। अपने इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने यही निकाला कि जो बैक्टीरिया की जो इंफॉर्मेशन होती है नए बैक्टीरियोफेज बनाने के लिए, वो कहाँ मौजूद होती है? वो डीएनए में मौजूद होती है। और बैक्टीरिया ही जो है वो बैक्टीरियोफेज वायरस का डीएनए ही जो है वो बैक्टीरिया में क्या होता है, वो एंटर होता है। अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कर लें।